इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87 डे 5 साकार और निराकार ध्यान। परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्रेम अमृत, उनका दिव्य प्रेम रस, जिसमें कल गुरुदेव ने साकार ध्यान का स्वरूप बताया। गुरुदेव ने कहा कि गायत्री माता का ध्यान करने से क्या होता है, काम वासना से मनुष्य ऊपर उठ जाता है। इस क्रम में गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी रखे, जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल रखा, विवेकानंद जी का एग्जाम्पल बताया, और इस क्रम में ये भी बताया कि नारी भाव क्या होता है, नारी को अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है ताकि हम इस समाज को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। ये साकार ध्यान के लिए गुरुदेव समझा रहे थे। आगे गुरुदेव लिख के बता रहे हैं, सिद्धांत जीवन में उतरे। कौन से सिद्धांत? यह क्या है बेटे? बेटे, यह एक बुद्धि है, एक विचारणा है, एक संकल्प है, एक सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत हमारे और आपके मन में आए तो आप गायत्री के निश्चित रूप से उपासक हैं। यह विवेक आपके भीतर है तो आप गायत्री के उपासक हैं। हमने इसके शिक्षण के लिए कलेवर बनाकर रखा है, हंस पर, जिस पर गायत्री माता सवार रहती है। गुरुदेव उसी का एक्सटेंशन कर रहे हैं कि गायत्री माता का ध्यान करने से क्या होता है, एक युवती बैठी है, फिर भी उसके प्रति माँ का भाव जन्म ले रहा है, यानी हम अपनी वासनाओं से ऊपर बैठे हैं। ये क्या है? ये एक सिद्धांत है कि हर नारी में दिव्यता को देखें, नारी को भोग्या ना माने, नारी को वासना की वस्तु ना माने, उसको उसको उस दिव्यता के साथ देखें, उसको मातृशक्ति की नजर से देखें। तो ये एक सिद्धांत है। और अगर हम गायत्री के उपासक हैं, अगर हम गायत्री करते हैं, फिर हम देह में चाहे नर हो या नारी हो, हमको इस सिद्धांत को फॉलो करना ही होगा कि हम परस्पर एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टि रखें। और गुरुदेव ने ये सिद्धांत भी दिया है। अगर हमारी दृष्टि पवित्र नहीं हो रही तो हम गायत्री को सही से समझ नहीं पाए, हम गायत्री माँ को सही से जान नहीं पाए। हमने गायत्री तो जपा पर उसको हृदय में, अंतःकरण में, भावनाओं में, विचारणाओं में धारण नहीं किया। अब गुरुदेव कह रहे हैं, हंस जिस पर गायत्री सवार रहती है। गायत्री हर एक पर सवार नहीं हो सकती। क्यों महाराज? हमारे यहाँ तो वैसा ही है, भैंसा उस पर बैठा लाए तो आ जाएंगी? नहीं बेटे, उस पर नहीं आएंगी। तो महाराज जी, हमारे पास घोड़ा है, घोड़े पर ले आए? नहीं बेटे, घोड़े पर भी नहीं आएंगी। तो महाराज जी, गायत्री माता को बुलाने के लिए रिक्शा लेकर आ जाए? बेटे, रिक्शा पर बैठा कर ले आए। रिक्शा पर तो बेटे रिक्शा पर तो आ ही जाएंगी। नहीं बेटे, रिक्शा पर भी नहीं आ पाएंगी। गायत्री माता को लाना हो बेटे तो हंस के सिवाय वो किसी पर नहीं आ सकती। महाराज जी, हंस तो बेकार का होता है, किसी और सवारी पर नहीं आ सकती। घोड़ा कहे तो घोड़ा ला दूं, हाथी कहे तो हाथी ला दूं। घोड़ा हाथी पर तो वे कतई नहीं बैठती, वे तो हंस पर ही बैठती है। हंस से क्या मतलब हुआ बेटे? हंस से मतलब हुआ वह व्यक्ति जो धुला हुआ है, जिसने अपने कपड़ों को साफ करके धोया है, साफ सुथरा बनाया है। हंस से मतलब वह व्यक्ति जिसको की मोती खाने की आदत हो, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाता हो। हंस से मतलब है वह व्यक्ति जो दूध और पानी को अलग करना जानता हो। महाराज जी, ऐसा हंस कौन होता है? कोई नहीं होता बेटे, हम और आप हो सकते हैं। दोस्तों, हंस एक अलंकार है। जैसे हंस की हमने कल्पना कर रखी है, उसे दूध और पानी कहाँ से मिलेगा? दूध पानी को वह कैसे अलग कर सकता है? यह तो अलंकारित है। यह हंस जो गायत्री माता का वाहन है, ऐसा हमको भक्त बनना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए। ये जो है ना, इस ये कलयुग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलयुग में कई बार ये एनर्जी आ जाती है, हम लोगों के मन में ये बात आ जाती है, जब भी कोई अच्छा काम करने की बात आए तो हम सोचते हैं सारी दुनिया तो गलती कर रही है, तो हम ही क्या अब तीर मार लेंगे अच्छा करके। ये एक बहुत ही कॉमन फिलॉसफी है और हम लोगों के अंतःकरण में आ जाता है। मेरे बदलने से क्या हो जाएगा? मेरे बदलने से क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बस हमें ये फॉलो करना है। और हमें सारी दुनिया में, हंस क्या है? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। हंस हमारे दिमाग में एक फिल्टर लगाता है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। और हंस हमें वो शक्ति देता है, वो संबल देता है कि मुझे ये ही रास्ते पर चलना है। अब सारी दुनिया दारू पीती है तो हम भी दारू पिए, सारी दुनिया गाली देती है तो हम भी गाली दें, सारी दुनिया अभक्ष्य खाती है तो हम भी अभक्ष्य खाएं। क्या ये उचित होगा? हंस हमें वो विवेक देता है, वो वृत्ति देता है कि हम झूठ ना बोलें। हमें ये पता होना चाहिए कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। हमें ये सब पता है। ये पता तो पूरी दुनिया को है, पर कर कितने लोग पा रहे हैं? एक भी ऐसा इंसान है इस संसार में जो सिगरेट पीता हो और उसे ये ना पता हो कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ? कोई भी एक ऐसा इंसान है इस दुनिया में जो ओवर ईटिंग करता हो और उसे पता हो कि ओवर ईटिंग के नुकसान बहुत है, पेट बहुत दुख जाता है, इससे वेट बढ़ जाता है? ऐसा कोई है? कोई ऐसा इंसान है जो देर तक सोता हो और उसे पता हो कि उठना जल्दी ही चाहिए, उसे ना पता हो? इस ब्रह्मांड की खूबसूरती ये है कि जितने भी मानव जन्म गए उन सबको ये बेसिक ज्ञान है, हम सबको ये पता है, हम कर नहीं पा रहे, पता सबको है। हंस वो शक्ति है जो हमें करने का संबल देती है, क्योंकि उसके लिए हमें ये स्वीकारना तो पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए गायत्री माता प्रज्ञा, ऋतंभरा और विवेक है। गायत्री माता इसलिए हंस पर ही आएंगी, यानी गुरुदेव ने लिखा है एक जगह जन्म शताब्दी में, ये जो शिखा स्थान है ना, ये एंटीना है, इस पर गायत्री माता को बिठा लो तो हम ही हंस हैं। अगर हम इस हंस की प्रवृत्ति को धारण कर ले तो गायत्री माता शिखा रूपी एंटीने पर बैठ जाएंगी, और फिर वो शिखा से धीरे 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 अंदर 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 प्रवेश करती चली जाएंगी, और फिर
चेतना ही गायत्री हो जाएगी। यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हंस एक अलंकार है, इसको सही से समझ जाओ तो गायत्री माता की छत्र छाया बनी रहेगी। बेटे इसका यह मतलब है कि हमको ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करना चाहिए? हमको भक्त बनना चाहिए, अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए हंस के जैसा हंस का है। तभी गायत्री माता हमारे कंधे पर सवार होंगी, हमारी पीठ पर सवार होंगी, हमारे सिर पर सवार होंगी, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहेगी। क्या मतलब? बेटे इसका मतलब है हमको ध्यान करना चाहिए। किसका? साकार गायत्री माता का। गायत्री माता हमको स्नेह देती है। भगवान को जब हम माता के भाव से मानते हैं तो क्या देते हैं? भगवान हमको स्नेह देते हैं, दुलार देते हैं, करुणा देते हैं और श्रद्धा देते हैं। तो इसमें क्या मतलब है? आंख बंद करी और परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान किया। ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान किया, उनके गुरु चरणों की वंदना करी। धारणा गुरु चरणों की वंदना से शुरू होनी चाहिए। गुरु के बिना मंत्र में शक्ति नहीं आती, मंत्र में प्राण नहीं आता। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माँ का अर्धनारीश्वर रूप देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे। फिर उनके अर्धनारीश्वर रूप में अपनी श्रद्धा भक्ति टिकाएंगे कि यही हमारे सब कुछ है। और उनके हृदय से एक दैव्य गायत्री माता हंस पर सवार प्रकट हो रही है और धीरे धीरे वो विस्तार ले रही है और सामने एक बहुत सुंदर, बहुत विशालकाय, बहुत दिव्य गायत्री माता जिनके हाथ में कमंडल है, जो बहुत लाल वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रही है। पूरे 16 श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार है और सादगी वाला श्रृंगार है और उनके हाथ में वेद है और वो हंस पर सवार है और वो हमें आशीर्वाद भी दे रही है और माँ मुस्कुरा रही है। हम माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे और बहुत प्यार से शीश झुकाएंगे, भक्तिपूर्ण होकर, भक्ति से, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे और माँ के सामने अपनी सारी वृत्तियां खोलकर रख देंगे। माँ, हमें पता है कि क्या करने योग्य है और क्या हम नहीं कर पा रहे हैं। माँ, हमें शक्ति दो, साहस दो, संबल दो। माँ, हमें विवेक दो, श्रद्धा दो, हमें ब्रह्म बल दो, आत्म बल दो कि हम जो करने योग्य हैं वो कर सके। और फिर इस भाव के साथ गायत्री मंत्र करेंगे। इस गायत्री मंत्र में हम चाहे तो प्राणायाम को जोड़ सकते हैं कि माँ के नेत्रों से एक प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश को हम श्वास के द्वारा अंदर धारण कर रहे हैं। कान में गुरुदेव या माता जी की आवाज में गायत्री मंत्र लगाए और माँ के नेत्रों से निकलने वाला प्रकाश सांसों के साथ हमारे भीतर जा रहा है और भीतर जो कषाय कल्मश है उनको भस्म कर रहा है। माँ के ऑरा मंडल से एक प्रकाश निकल रहा है, हमारे रोम रोम में समा रहा है और प्राणायाम के साथ हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए हम इस प्राण को ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं सांस रोककर। तो गायत्री मंत्र के 4 पैर हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सांस लिया, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम रोक लिया, एब्जॉर्वेशन की पावर, कि उस प्राण को हमने पूरी तरह सोख कर लिया, उसको पूरी तरह एब्जॉर्व कर लिया, वो हमारे अंदर है। और सांस छोड़ रहे हैं तो भाव कर रहे हैं अब जो अनावश्यक है। हमें ये नहीं देखना क्या निकल रहा है, जो भी अनावश्यक है वो निकल गया। और फिर सांस रोकते हुए बाह्य कुंभक, बाहर की तरफ सांस रोकते हुए बाहर करेंगे कि जो भी अनावश्यक निकल गया वो माँ के चरणों में चला गया। माँ के चरणों से वो अपने आप गति पालेगा, अपने आप चला जाएगा, कभी ना वापस आने के लिए। हम इस तरह से ध्यान को प्राणायाम से जोड़कर, भावना से, श्रद्धा से जोड़कर कर सकते हैं। और फिर इसी प्राणायाम को 15-20 मिनट करते करते हम देखेंगे कि प्राणायाम और जब सब छूट के ध्यान में प्रवेश हो गया, ऑटोमेटिकली ध्यान में प्रवेश हो गया, दृश्य बदलने लग जाएंगे। कर कर देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर कोई एक धारणा लें, जो भी धारणा आपको अच्छी लगती है वो लीजिए। गायत्री मंत्र से रिलेटेड कई सारी धारणाएं साझा भी कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जो भी धारणा लें उसे ना लगातार 40 दिन कीजिए। एक धारणा को 40 दिन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और उसका धीरे 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 प्रभाव होने लगेगा। हमें स्थूल में दिखाई दे ना दे, पर हमारा सूक्ष्म शरीर जल्दी ग्रहण करेगा। ध्यान क्या करता है? ध्यान हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। ध्यान में हम सचेत नहीं रहते, लॉस्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में माला से जप करते हुए तो हमें पूरा 1 घंटा कई बार पता चल जाता है 11 माला का। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमने आंख बंद करी, ध्यान किया और फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं, लॉस्ट हो गए। और ध्यान चल रहा है, कान में पूरा ध्यान जा रहा है और आंख खुली लास्ट में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। सही सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता। सबकॉन्शियस माइंड जो चित्र हम देख रहे होते हैं, तो हमारा कान तो, हमारी इंद्रियां तो एक्टिव है ना, वो तो सुन रही है ना ध्यान। तो ध्यान में जो कहा जा रहा है उसके चित्र बन रहे हैं और चित्र बन के सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहे हैं। तो सबकॉन्शियस को पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, अच्छा ये चाहते हैं कि ये सब सत्य हो जाए। फिर वो सारे चित्र यूनिवर्स में जाते हैं, यानी गायत्री माँ से रिलेटेड चित्र जा रहे हैं। वो सब गायत्री माँ से रिलेटेड चित्र, वो जो धारणा और ध्यान की भावना है उनसे रिलेटेड जो भावना है, वो चित्र यूनिवर्स में जाएंगे और यूनिवर्स में वो सत्य हो जाएंगे। और क्योंकि वो यहां से गए, सेंटर हो गए हम, तो वो लौट कर हमारे पास आ जाएंगे। इसीलिए कोई भी एक ध्यान अगर हम फिक्स टाइम जोन पर कर लें तो और बढ़िया, और लगातार 40 दिन कर लें तो और बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट और मैजिकल रिजल्ट आते हैं। कर कर देखिए। और धारणा हम खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
धारणा हम खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आंख बंद करके धारणा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एक धारणा अच्छी सी लिख लीजिए, सोच लीजिए, विचार लीजिए। गुरुदेव ने भी बहुत सारी धारणाएं दी हैं, चैनल पर भी बहुत सारी धारणा पड़ी है, इन स्वाध्याय में भी कई बार बहुत सारी धारणाएं आती हैं। जो धारणा अच्छी लगे अंतःकरण को, जिस धारणा से अश्रु आ जाए, हृदय एकदम रोम रोम ऐसा हो जाए, खिल जाए, उस धारणा को लंबे समय कीजिए। और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं स्वयं के लिए, अपने आप मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लीजिए और उस धारणा से जप करिए। तो वो जब ध्यान में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा और प्राणायाम ऐड हो जाए तो और बढ़िया। लेकिन फिर पकड़ना किसी चीज को नहीं। तो ऐसे ध्यान करने से वो गुण हमारी आत्मा में प्रकाशित हो जाते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, निराकार ध्यान की बात कर रहे हैं गुरुदेव। निराकार ध्यान कैसे करना है, ये साकार हुआ और इसमें आप गायत्री माता रखी है, इसमें हम भगवान कोई भी रखिए, आप जिस भी भगवान को पूछते हैं आप उन्हीं की एनर्जी को रख लीजिए, क्योंकि हर भगवान किसी ना किसी गुण का प्रतीक है। हमारे यहाँ भगवान तो मूल में एक ही है, पर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जीज है। मित्रों, दूसरा वाला ध्यान हम सविता का कराते हैं, जिसको हम निराकार ध्यान कहते हैं। वह हमारे अंदर शक्ति देता है। महाराज जी, हम सविता का शुरू में ध्यान करें? नहीं बेटा, शुरू में मत करना, पहले माता का ध्यान करना, बाद में सविता का ध्यान करना। कहा भी जाता है गायत्री माता यज्ञ पिता। सविता मतलब प्रकाश, सविता मतलब सूर्य देवता, और यज्ञ पिता, यज्ञ की अग्नि, उन्हीं का प्रतीक है। तो पहले माँ का ध्यान करना, बाद में सविता का ध्यान करना। सविता क्या देता है? सविता बेटा सारा सामान देता है। क्या क्या सामान? पिता क्या देगा बेटा? पिता बेटे की पढ़ाई के लिए फीस देता है, अपनी कमाई का मकान देता है, औरत को जेवर बनाकर देता है, कहीं तेरी नौकरी के लिए सिफारिश के लिए भी जाता है। बेटे, बाप के पास माल है और अम्मा के पास माल नहीं, तो अम्मा के पास क्या है बेटे? उसके पास प्यार है, दुलार है, तुम्हें छाती से वही लगाए रखेगी, दूध वही पिलाएगी। तू जब गंदगी करेगा तो धोएगी भी वही, प्यार भी वही देगी। और बाप के पास टट्टी कर लेता है तो कहता है अजी इसे ले जाओ, इसकी टट्टी धो दो, हमने हमारे कोट को भी धो देना और कपड़े को भी धो देना। अरे आप धो देते हैं? नहीं साहब, यह हमारा काम नहीं। बेटे, बाप कहता है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ और इसकी सफाई करो और कुर्ता भी लेकर आओ। देखो जी, सब गंदा कर दिया, दूसरा कुर्ता लाओ। बच्चे पर भी झल्ला जाता है, उसकी माँ पर भी झल्ला जाता है और खुद पर भी झल्ला जाता है। कौन झल्ला रहा है बेटे? बाप झल्ला रहा है। बाप कौन है? सविता हमारा पिता है। एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। प्यार की आंख गायत्री माता के पास है और सुधार की आंख सविता देवता के पास है। अब आप देख लो ना, गुरुदेव तो इतने सुंदर और इतने सरल और सहज तरीके से समझाते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन का कोई ना, कहीं इसको एक्सप्लेन करने की, इसको आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं, तो विजुअलाइज होने लगा। पिता भी बच्चे के हित के लिए ही कठोर होता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी सत्य है कि पिता के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम ना सविता के प्रकाश को उठा पाएंगे क्या? अगर हम सूर्य के एक जरा सा मोमबत्ती में हाथ लग जाए, दिए की अग्नि में हाथ छू जाए, या यज्ञ की अग्नि में आग छू जाए, या किचन में काम करते हुए थोड़ा गरम गरम कुछ गिर जाए तो हमारी चीख निकल जाती है। ऐसे में हम सविता का ध्यान पहले शुरू कर दें बिना माँ की शरण के, तो हमारे विकार जब भस्म होंगे ना, तो हमारे अंदर उथल पुथल मचनी शुरू हो जाएगी। सविता देवता तो अपना काम करेंगे, पिताजी कहेंगे अच्छा बालक तुम आ गए तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आओ अब बैठो। अब पिताजी डिसिप्लिन वाले हैं, पिताजी कहेंगे बैठो, मैं तुम्हें ओवरनाइट ठीक कर देता हूँ। पिताजी तो ओवरनाइट ऑपरेट कर देंगे, हमारी चीखें निकल जाएंगी। पिताजी ओवरनाइट कहेंगे अब तुम कुछ गलत नहीं खाओगे, अब तुम कुछ गलत बोलोगे नहीं, और वो होगा, आप बोलेंगे तो उस कर्म का फल मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इसलिए गुरुदेव हमें बहुत सहजता से बता रहे हैं कि पहले, और माता का ध्यान करने में क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है इसका कि जब हम माँ का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर भी तो संतान भाव का जन्म होगा। अभी हम लोगों में संतान भाव नहीं है। संतान मतलब वो छोटा बच्चा। अब अपने आप को विजुलाइज कर लीजिए कि हम बिल्कुल छोटे 4 महीने के बच्चे हैं और माता का स्तन पान कर रहे हैं। हमें ये विजुलाइजेशन करने में ही कठिनाई आती है शुरू में। हमारा देह भाव अपने ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम उस निश्चलता तक जा ही नहीं पाते, छोटे से नन्हे से बच्चे की निश्चलता तक जो माँ का स्तनपान करे। यकीन करिए, ये इतना प्रबल, इतना एक्सट्रीम प्रबल ध्यान है कि अगर वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाए ना, बिल्कुल छोटे बच्चे वाली निश्चल एनर्जी से, एकदम नीट एंड क्लीन एनर्जी से, तो लगेगा कि माँ का स्तनपान कर लिया, लगेगा, वो फीलिंग आएगी कि, और ध्यान में भी ऐसे मुंह चलने लगेगा जैसे वाकई में स्तनपान कर रहे हैं। ये होता है, ध्यान की गहराई में जाओ तो ये घटनाक्रम घटित होता है। अब जब हमारे अंदर वो निश्चलता और सरलता आ जाएगी तो विकार कहाँ टिकेंगे? माँ का अमृत पीने के बाद, माँ के स्तनपान के बाद गायत्री माता से क्या निकलेगा? गायत्री माता से सविता का प्राण निकल कर आएगा। गायत्री माँ कहाँ से कुछ लाएंगी? माँ के पास तो प्यार दुलार है, वो जाएंगी यज्ञ पिता के पास, सविता देवता के पास, लाइए थोड़ा प्रकाश दीजिए, प्रकाश दें, ये प्रकाश ही अमृत है, बच्चे को पिलाएंगे ताकि वो आपके तेज को सहन कर सके। सविता का मतलब गुरु का कार्य करना, सविता की एनर्जी के पास जाना मतलब गुरु जी का काम करने जाना। अब माँ कहेगी बेटे तुम मजबूत हो गए, जो है दृढ़ संकल्प हो गया तुम्हारा, तुमने जो है, तुमको इतना प्राण पिला दिया गया है, अब तुम जाओ पिता के पास, अब तुम सविता का ध्यान करो। और जब हम सविता देवता का तब ध्यान करेंगे तो चमक बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, और
घबराहट नहीं होगी, और वो जो एनर्जीज का ऊपर नीचे होता है गायत्री का या कोई भी साधना करो तो एनर्जीज तो चलती है ना, उन एनर्जीज को बियर करने की कैपेसिटी और शक्ति आ जाएगी। तो ये बड़ा गहनतम है और अनुभव स्तर का है, और इसको और गहराई में जानना है तो गायत्री महाविज्ञान पढ़िए। जितना ज्यादा गहरा उतरना चाहते हैं उतना ज्यादा गहरा उतरिए। यहाँ तो अनुभव स्तर की बात बताइए, पर गायत्री महाविज्ञान में तो गुरुदेव ने प्रामाणिक रूप से लिखा है। गुरुदेव एक एक बात बताकर गए, एक एक बात समझाकर गए हैं कि गायत्री कैसे काम करती है। उपासना समर्पण योग बाद में भी एक पूरा चैप्टर है इसका कि गायत्री कैसे काम करती है। तो आज गुरुदेव ने माता पिता का एक आंख प्यार की एक आंख सुधार की का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर किया, और साकार ध्यान का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और निराकार में प्रवेश कराया। इसके बारे में आगे बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, और आज बस इतना कि हम नेत्र बंद करके दिन में कई कई बार ये अभ्यास करें कि क्या हम उस निश्चल बच्चे तक जा सकते हैं, क्या हम माँ की गोदी में वैसे लिपट सकते हैं एकदम छोटे से बेबी के जैसे, और उस फीलिंग को जी सकते हैं, उस छोटे से बच्चे की फीलिंग को जी सकते हैं कि वो क्या फील करता होगा। वो जो छोटा संतान, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 4-6 महीने का, उस वो क्या फील करता है, बस उस फीलिंग से तक पहुंच जाए अगर, तो ये यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। सभी को प्रणाम, सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी के भीतर उस नन्हे से शिशु को जो छुप कर बैठा है सबके भीतर, उस नन्ही सी चेतना को भी कोटि कोटि नमन वंदन। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।